फिल्म मोहरा 1994 में बनी एक हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका लेखन संपादन और निर्देशन राजीव राय ने किया और निर्माण उनके पिता गुलशन राय ने किया। इसमें नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, पूनम झावर, रजा मुराद, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और सदाशिव अमरापुरकर ने अभिनय किया। यह फिल्म अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी का पहला सहयोग भी था, जिन्होंने बाद में कई बार साथ में काम किया। फिल्म को लिखा राजीव राय सबीर भक्सवाला ने। इस फिल्म का छायांकन दामोदर नायडू ने किया। संपादित राजीव राय ने। संगीत दिया फिल्म मोहरा का विजू शाह ने। और इस फिल्म में गीत और संगीत तैयार किया। इस फिल्म में गीत और संगीत यानी कि गीत की बात करें तो आनंद बख्शी और लिखा इन गिवर ने गीत। ये फिल्म 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई और 177 मिनट की ये फिल्म थी। ये फिल्म 3 करोड़ 75 लाख की बजट में बनी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ 65 लाख की कमाई की। मूल रूप से राजीव राय की पिछली फिल्म विश्वात्मा की सफलता के बाद दिव्या भारती को मुख्य नायिका के रूप में लिया गया था, लेकिन निर्माण के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जगह रवीना टंडन को लिया गया। बताया गया कि यह फिल्म 1987 की फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैकडाउन से प्रेरित थी, जबकि इसका चरमोत्कर्ष 1992 की हांगकांग फिल्म हार्ड वाइल्ड से प्रेरित था। इस फिल्म का बांग्लादेशी में बंगाली में गुप्तो घटक 1998 नाम से पुनर्निर्माण किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ये उस साल की फिल्म बनी। हम आपके हैं कौन से पीछे इसने 1995 में 9 फिल्म फेयर नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। विशाल अग्निहोत्री अपनी साली रीता के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले 4 अपराधियों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने यह अपराध तब किया जब चारों को एक भ्रष्ट सरकारी वकील की मदद से अदालत ने बरी कर दिया था, और उसके तुरंत बाद जब अपराधियों ने उसकी पत्नी के साथ फिर से बलात्कार करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। पत्रकार रोमा सिंह जेल में विशाल से मिलने जाती है और कुछ दोषियों का निशाना बन जाती है। विशाल उनकी मदद के लिए आगे आता है। रोमा उसे आज़ाद कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह विशाल की केस फाइल हासिल करने के लिए इंस्पेक्टर अमर सक्सेना से मिलती है और उनके बीच प्यार पनपता है। रोमा के बॉस श्री जिंदल, जो कथित तौर पर अंधे हैं और समाधान अखबार के मालिक हैं, कानूनी अधिकारियों के सामने नए सबूत पेश करके विशाल का केस फिर से खोलते हैं। मामले की समीक्षा कर रहे जज सबूतों को स्वीकार कर लेते हैं और विशाल को रिहा कर दिया जाता है। जिंदल विशाल को यकीन दिलाता है कि सारा अपराध से भरा है। वो चाहता है कि वो माफिया सरगना जिब्रान टाइसन और उनके साथियों और पुलिस कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी को भी खत्म कर दे, जिसके लिए उसने उसकी रिहाई में मदद की थी। शुरुआत में विशाल यह कहकर मना कर देता कि वो दोबारा हत्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपने अतीत को याद करके जिंदल के पास लौट आता है। विशाल, जिब्रान और टाइसन के गिरोह के बीच बारी बारी से जिंदल की हिट लिस्ट में शामिल सभी लोगों का खत्म करना शुरू कर देता है ताकि उनके बीच दुश्मनी पैदा हो सके। काशीनाथ द्वारा यह बताए जाने के बाद कि विशाल ही उसके गिरोह की सदस्यों की हत्या का जिम्मेदार है, जिब्रान टाइसन को मिलने और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाता है। मुलाकात के दौरान विशाल टाइसन का हाथ काट देता है, जिससे दोनों गिरोह के बीच एक गैंगवार शुरू हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर गैंगस्टर मारे जाते हैं। फिर वह टाइसन को मार देता है, लेकिन जिब्रान बच जाता है और विशाल का पीछा करता है। अमर को शक होता है कि वह हत्याओं के लिए विशाल का पीछा करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाता। विशाल फिर कामदेव के घर जाता है, जो जिंदल की सूची में आखिरी निशाना था, लेकिन नशे में धूत कामदेव और कांस्टेबल क्रांति कुमार के बीच बातचीत सुन लेता है और कामदेव बताता है कि रहस्यमय हत्यारा असल में अपराधियों का सफाया करके समाज का भला कर रहा है।
जो पुलिस कानून व्यवस्था के कारण नहीं कर सकता। विशाल कामदेव को न मारने का फैसला करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं है, और जिब्रान यह देख लेता है कि कामदेव को न मारने पर जिंदल विशाल पर भड़क उठता है। तब पता चलता है कि जिंदल अंधा नहीं है, वह अपने विरोधी बदमाशों को खत्म करने के लिए विशाल को मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रहा था। विशाल जिंदल को गोली मारने ही वाला था कि जिब्रान आकर जिंदल को बचा लेता है। फिर कहानी जिंदल के अतीत में लौटती है। जिंदल एक लालची और आलसी इंसान था जो जल्दी पैसा कमाना चाहता था। उसने इंस्पेक्टर करण सक्सेना आमिर के पिता का रूप धारण करके चेक पोस्ट के मार ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देकर जिब्रान और टाइसन को ड्रग्स बेचने और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कहा था। जब करण को पता चला तो जिंदल ने उसे और उसकी पत्नी पूजा को मार डाला। उसके बाद जिंदल ने शक और मुकदमे से बचने के लिए अंधे होने का नाटक किया और जिब्रान और टाइसन को धोखा दिया। जिंदल और जिब्रान विशाल के पास बम रखकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वह बच निकलता है। अमर विशाल के घर में घुसता है। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें विशाल के सभी निशानों की जानकारी है। अमर रोमा के घर पर विशाल को ढूंढता है और बताता है कि उसके पास फाइलें हैं जिससे हत्याओं से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। लेकिन मुठभेड़ बढ़ जाती है और रोमा के ध्यान भटकाने पर अमर विशाल को पीट कर मार डालता है। फिर विशाल को हिरासत में ले लिया जाता है। काशीनाथ जिंदल को बताता है कि विशाल जिंदा है और जल्द ही सच्चाई उजागर करेगा। कुछ ही देर में जिंदल अपनी पहचान और रोमा के प्रति आकर्षण का खुलासा करता है। उससे शादी करने की मांग करता है और संपादक सिद्दीकी यह देख लेता है कि लेकिन जिंदल उसे मार देता है। कामदेव विशाल को रिहा कर देता है और विशाल अमर को जिंदल के बारे में सच्चाई बताता है और बताता है कि जिंदल ही करण का हत्यारा है। अमर, विशाल और कामदेव जिंदल के दफ्तर जाते हैं, लेकिन उन्हें सिद्दीकी की लाश मिलती है। जिंदल फोन करता है और बताता है कि उसने रोमा का अपहरण कर लिया है। काशीनाथ विशाल और अमर की मदद से जिंदल को एक वीरान किले में ढूंढता है जहां ड्रग माफिया जमा है। अमर और विशाल ज्यादातर ड्रग माफियाओं को मार गिराते हैं। जिंदल रोमा को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन विशाल उसका सामना करता है। जिंदल उसे बंधक बना लेता है और बंदूक की नोक पर अमर को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल भाग जाता है और जिंदल उसे गोली मार देता है, जबकि अमर जिंदल को गोली मार देता है। विशाल अमर की गोद में मर जाता है और यह स्वीकार करते हुए कि अमर सही था, उसने अपने लिए गलत रास्ता चुना। उसे सलाम करता है। क्रेडिट रोल में रोमा की अमर से शादी दिखाई जाती है और इसी के साथ फिल्म मोहरा का समापन हो जाता है। फिल्म मोहरा में नसीरुद्दीन शाह मुख्य प्रतिद्वंदी संदीप जिंदल के रूप में किरदार निभाए, यानी इस फिल्म के मुख्य खलनायक थी। प्रिया के पति विशाल अग्निहोत्री के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाए और अक्षय कुमार इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के रूप में रोमा के प्रेमी बने और रवीना टंडन रोमा सी अमर की प्रेमिका बनी। विशाल की पत्नी प्रिया अग्निहोत्री के रूप में पूनम झावेर विशेष उपस्थिति थी। जिब्रान के रूप में रजा मुराद एक ड्रग माफिया थे। परेश रावल जब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू का किरदार निभाए। गुलशन ग्रोवर टाइसन एक ड्रग माफिया बने। सदाशिव अमरापुरकर पुलिस आयुक्त अधिकारी का कामदेव कुलकर्णी के रूप में किरदार निभाए। सोनाली सी रीता प्रिया की बहन विशेष भूमिका निभाई थी। जेल और रोमा के पिता श्री सी के रूप में कुलभूषण खरबंदा थे और अमर के पिता इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में अवतार गिल ने किरदार निभाया। प्रिया तेंदुलकर पूजा सक्सेना करण की पत्नी बनी और कुनिका फलोरा के रूप में टाइसन मोल ने किरदार निभाए। जिब्रान के भतीजे इरफान के रूप में तेज सप्रू थे। दिनेश आनंद देसाई जिंदल के सचिव का किरदार निभाए। जिब्रान के भाई रिजवान के रूप में रजाक खान ने किरदार निभाया और विश्वजीत प्रधान जैक्सन टाइसन के भाई के रूप में किरदार निभाए। यूनुस परवेज सिद्दीकी एक संपादक के रूप में किरदार निभाए और कांस्टेबल क्रांति कुमार के रूप में हरीश पटेल। बेनेश सप्रू टोनी रीटा का दोस्त बने और गेविन पैकार्ड डगलस एक ड्रग माफिया का किरदार निभाए। जॉन ग्रेवियल रानफाल के रूप में किरदार निभाए। अनिल यादव मोन्टो के रूप में थे। अनिल नागरथ न्यायाधीश के रूप में किरदार निभाए। फिल्म मोहरा के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे थे।
इस फिल्म का वो आइटम सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये वो आइटम सॉन्ग था जो मोहरा फिल्म को काफ़ी फेमस बनाता है। फिल्म का संगीत बिजू शाह ने तैयार किया, जिसमें इंदिवर और आनंद बख्शी के बोल थे। मोहरा 1994 की सबसे सफल साउंड ट्रैक एल्बम में से एक था, खासकर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जैसा कि मैंने कहा। और ये ट्रैक राग भीम पलासी कर्नाटक संगीत में अभेरी के रूप में जाना जाता है, पर सेट है नुसरत फतेह अली खान के लोकप्रिय कव्वाली दम मस्त कलंदर मस्त मत पर आधारित है, और उसका ये नया वर्जन गीत मिला। इस फिल्म में सभी गाने हिट रहे थे, और गाने की हम बात करें तो ना कजरे की धार, ना कजरे की धार ना किया कोई श्रृंगार, तुम इतनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ये एक गजल सॉन्ग बन गया, और पंकज उधास, साधना सरगम, सुनील शेट्टी, पूनम झावेर पर ये केंद्रित था। तो ये जो गाना पंकज उधास ने गाया ये खूब चला, और इस गीत को इंदिवर ने लिखा। सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो, उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, और काश कहीं ऐसा होता, कुमार सानू, आनंद बख्शी, और दिल हर कोई, कुमार सानू, अलका याग्निक, और इंदिवर, और टिप टिप वर्षा पानी उदित नारायण, अलका याग्निक ने गाया, आनंद बख्शी, और तू चीज बड़ी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। आनंद बख्शी भी इस गीत को लिखे थे। और ना कचरे की धार, तेरी तस्वीर पंकज उदास, इंदिवर ने लिखा, और ना कचरे की कोई और ये साधना सरगम, इंदिवर ने गाया। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त, ये कविता कृष्णमूर्ति, आनंद बख्शी ने इसे लिखा। तो कुल मिलाकर फिल्म मोहरा 1994 की सुपर डुपर हिट फिल्म रही, और गानों के लिहाज से भी और कहानी के लिहाज से भी, क्योंकि आपने फिल्म मोहरा को कई बार देखे होंगे, और आपने पहली बार नसीरुद्दीन शाह को आपने देखा कि वो कैसे एक खलनायक के रूप में दिखाई देते हैं, जो अंधे तो होते नहीं, लेकिन अंधा बनकर किस प्रकार मोहरा बनाकर दो हीरो को, यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी को किस प्रकार होना चाहते हैं, आपने इस फिल्म में देखा होगा। यूँ तो आपने पहले नसीरुद्दीन शाह को आपने हीरो के रूप में देखा, मोहरा में वो अजीब के खलनायक बने। ये देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी एक्टिंग किस कदर की थी, क्योंकि अधिकतर जितने भी अभिनेता रहे हैं जो एक तरह से वो विलन भी बने थे, जिनमें हम बात करें तो विनोद खन्ना भी कभी विलन थे, और राज बब्बर जो पहले हीरो का किरदार निभाते थे, बाद में 90 के दशक में वो एक विलन बन गए। वही बात लागू होती है सुरेश ओबेरॉय पर, वो हीरो के रूप में आए और विलन बनते चले गए। तो अक्सर ऐसा हुआ है, और ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे खलनायकों, जो नायकों ने खलनायक की भूमिका निभाई है। तो फिल्म हमने बात की फिल्म मोहरा की, और इस फिल्म को राजीव राय ने निर्देशित किया, और इस फिल्म में मुख्य हीरो थे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। तो आप दोबारा इसे देख सकते हैं फिल्म मोहरा को। यूट्यूब पर जाएं, डाउनलोड करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल आरजे विकास कैमूरी के नाम से मैं यूट्यूब चैनल पर मिल जाऊंगा, तो आप रोजाना आप अलग अलग फिल्म की स्टोरी सुन सकते हैं।